क्लास 12, यूजुअली व्हाट हैपन्स, अक्सर क्या होता है, सिंपल सर्किट है तो सॉल्व करने में आसानी है। अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है जिसमें मल्टी रेजिस्टेंस है और मल्टी ईएमएफ और बैटरी है, तो उसको सॉल्व करना कैसे, किरचॉफ लॉ का यूज़ करना। किरचॉफ लॉ से अक्सर स्टूडेंट भागते हैं, डर लगता है, लेकिन डरने की एकदम बात नहीं, सबसे ईजी है। हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द किरचॉफ लॉ इन अ पर्टिकुलर सर्किट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कैसे हम अप्लाई करेंगे, एंड द टू मेथड्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑफ द सेम सर्किट, two methods. You have to remember these two methods. You will not able to lose any point in case of solving the Kirchhoff's law. Okay. How to apply Kirchhoff's law in an electric circuit? Very, very important. Try to understand. And the Kirchhoff's law is having the two laws, one KJL and one KVL. Kirchhoff's junction rule and law, and the Kirchhoff's voltage law. Algebraic sum of the I is equal to 0, and so this is KGL and KVL. This is for the closed loop. Closed loop, these two are applicable. And your first KJL is based on the conservation of charge. This is a conservation of charge. Principle of conservation of charge. And the second KVL, which is the conservation of principle of conservation of energy. Okay, now see the circuit. This circuit is here. Here the multiple resistors, multiple EMFs, and I have to find the value of the current. Say for example, the current, as you know, the conventional current starts from the positive and goes to the negative. Now here the positive, the convention current is moving in this way, 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 and like that only. So here it is of 6 volt, there is a 6 volt, 1 ohm resistor, 1 ohm resistor, and this is a 0.1 resistor, 0.1 ohm resistor, external. Now the point is, say I have to apply this current is your I. Say I have assumed the name of the current is I. So there are two ways to solve the value of the I. Just to see, first way we are going to discuss. पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है, जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम एज्यूम कर लेंगे. फर्स्ट मेथड, एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट. एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट. किसी भी क्लोज सर्किट के लिए हम डायरेक्शन हमको मालूम होना चाहिए. एज्यूम भी कर सकते हैं. यहाँ पर तो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है. करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? ये दिस इज द, इस तरह से करंट का सीक्वेंस है. करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है. दिस इज द एज्यूम डायरेक्शन एंड दिस इज इन फैक्ट द योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई हैव एज्यूम्ड. नाउ फर्स्ट मेथड, वे वन, कैसे हम अप्लाई करेंगे? देखिए, हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को चूज कर लेंगे. जैसे यहाँ से हम चलना शुरू किया. मान लेते हैं आप इधर जा सकते हैं, हम इधर से चलना शुरू किया. यहाँ पर कोई रेजिस्टर नहीं है, हम KVL अप्लाई करेंगे. कोई रेजिस्टर नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा. फिर यहाँ पहुँचे, ऐसे आए. यहाँ पर हमको जैसे पहुँचे, हमको एक रेजिस्टर मिला और यहाँ पर करंट तो वही है I. करंट में कोई चेंज नहीं है. तो सबसे पहले रेजिस्टर का वैल्यू I इंटू आर, I इंटू आर. आर कितना? 0.1. I इंटू आर, ये मिल गया. फिर हम यहाँ पहुँच रहे हैं. यहाँ पर ये ब्रांच में आए, CD ब्रांच में कोई भी रेजिस्टर नहीं है, नो पोटेंशियल ड्रॉप. फिर हम D पर पहुँचे. D से जस्ट लेफ्ट टर्न लिए
तो एक रेजिस्टर मिला 1 ओम। करंट वही है I, करंट इज हैविंग द वैल्यू सेम I। सो अगेन यहां पर हम क्या लिख देंगे, जैसे हमको मिला प्लस I इंटू 1, I इंटू आर, I इंटू आर, R कितना 1 है, इसीलिए I इंटू आर। अभी उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अभी हम EMF को नहीं देख रहे हैं, उसके बाद सीधे हम एक रजिस्टर हमको यहाँ मिला, फिर 1 ओम का, करंट वही है I, तो फिर यहाँ उसी डायरेक्शन में है, उसी सीक्वेंस में है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 1 I इंटू आर। तो यहाँ पर हम पहुँचे, ऐसे करके यहाँ पर फिर हम यहाँ पहुँच गए, वापस क्लोज हो गया लूप। ठीक है, कहाँ से चले थे, A से B, B से C, C से D और D से फिर वापस A। तो जहाँ पर करंट, जहाँ पर रजिस्टर है वहीं पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर इस तरह से करके सब पॉजिटिव है, बिकॉज ऑल आर इन द डायरेक्शन ऑफ द एज्यूम्ड करंट। इज इक्वल टू, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब हम लोग EMF में आएंगे। अब EMF में देखेंगे, ये जो यहाँ पर तो कोई EMF नहीं था, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ EMF, करंट का ये डायरेक्शन है, करंट का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पर EMF क्या, निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, कौन, करंट का डायरेक्शन। तो पॉजिटिव कितना, 6, तो इज इक्वल टू करके प्लस 6 वोल्ट। ठीक, फिर हम ऐसे करके यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पर निगेटिव टू पॉजिटिव, बाद वाला क्या है, पॉजिटिव, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस 6 वोल्ट, और तो कहीं EMF नहीं है, दैट्स ऑल। अब ये एक इक्वेशन मेरा मिल गया, 0.1 I प्लस I इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 2.1 मीन्स 2.1 इंटू I इज इक्वल टू 12 वोल्ट। सो I का वैल्यू कितना आ गया, 12/2.1 इतना एम्पियर। दिस इज द फर्स्ट वे, राइट, फर्स्ट मेथड, क्लियर। I इज इक्वल 12/2.1 एम्पियर। नाउ सेम सर्किट, अब इसी सर्किट पर हम लोग दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। ये मेथड को याद रखना, दोनों में से कोई एक मेथड याद रखिए एंड यू हैव टू अप्लाई इन द क्वेश्चन। सेकंड मेथड क्या बोलता है, वही A से अब चले, इसी लूप में हम अप्लाई कर रहे हैं। एज्यूम डायरेक्शन ये है, यहाँ पर एज्यूम डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। अब सेकंड मेथड क्या बोलता है कि जैसे यहाँ से चले, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है कुछ, यहाँ पर क्योंकि रजिस्टर नहीं है, यहाँ पर एक रजिस्टर मिला, तो यहाँ पर I इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप सेकंड मेथड से 0.1 I। फिर हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लिए, यहाँ पर एक रजिस्टर मिला, 1 इंटू I प्लस, फिर हम यहाँ पर एक रजिस्टर मिला, यहाँ पर I इंटू 1 इंटू I, फिर हम यहाँ पहुँच गए। अब जो EMF है, EMF भी हम उसी इज इक्वल टू से पहले ही लिखेंगे। EMF है तो हम लोग यहाँ पर ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखने का तरीका है अल्टीमेटली, ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा था, ऐसे आया, निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव वाला पहले निगेटिव है इसीलिए -6, और यहाँ पर फिर यहाँ पर भी ये फर्स्ट वाला क्या है, निगेटिव है, फर्स्ट टर्मिनल -6 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली यहाँ भी मेथड वही है, प्रिंसिपल वही है, लेकिन ओनली थिंग इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई। सो 2I प्लस 0.1 I इज इक्वल टू ये -6 -12 इधर ले आए, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आ गया, I इज इक्वल टू 12/2.1 एम्पियर।
ये तरीका भी है। ठीक है, यही चीज़ समझना है। तो दोनों में से कोई मेथड हम अप्लाई करेंगे, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, मेन सर्किट ये है, दोनों में से कोई भी मेथड। पहला मेथड ऐसे, यहाँ पर हम लोग खासकर ईएमएफ के लिए याद रखना है, फर्स्ट मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इज इक्वल टू करके प्लस, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट निगेटिव से पॉजिटिव जिसमें जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा था तो वो लिख दिए थे पॉजिटिव, तो प्लस प्लस। सेकेंड मेथड में क्या किए, जिधर से जा रहा है, जैसे निगेटिव 6 एंड नेगेटिव 6, वही चीज़ हम यहाँ लिखे थे, निगेटिव सिक्स अल्टीमेटली मेथड वही है। ये चीज़ को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यही तरीका है अप्लाई करना है। कोई भी बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो किरचॉफ्स लॉ के लिए, या इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस, you will not have any kind of problem in case of Kirchhoff's law. Okay, try some more questions.